बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फैमिली डे फिल्म बस मैं दिल से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, बिकॉज यहाँ पे आपके लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन बन सकती है और ऑफ कोर्स आपके लाइफ में कुछ चेंजेस भी आएगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आप सबको साइकिल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 के सितंबर महीने के बाद आप सबको अच्छे से पता है कि इंडेक्स लेवल में फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट इसी बीच में गैस जो कंपनी को ना लाइफ टाइम हाई लगानी थी, वेल्थ बनानी थी, उन्होंने बना दिया है। इसी बीच में गैस एक स्टॉक की बात की जाए, नोट छापने की मशीन देखने को मिल रही है। अब नोट छापने की मशीन सिर्फ दोस्तों रिटर्न्स नहीं होते हैं, बल्कि ये होते हैं कि पीछे से कंपनी प्रॉफिट कमाए, तभी दोस्तों वो कंपनी का जो मार्केट में शेयर है उनकी वैल्यू ऑफ कोर्स इमर्ज होगी, तेज होगी। तो बहुत लोग ऐसे एक दिग्गज कंपनी को बेचने की बात बोल रहे हैं और उसको बेच के इस कंपनी को खरीदने की बात बोल रहे हैं। यही दोस्तों लाइफ का सबसे बिगेस्ट मिस्टेक हमें देखने को मिलता है। तो फटाफट का इसमें वीडियो को शुरू करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे कुछ वैल्यू एडिशन आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आज से 1.5 साल पहले जब निफ्टी में करेक्शन स्टार्ट हुआ, मैंने कहा इस कंपनी को आइडेंटिफाई किया, जिसका भाव उस समय 550 570 के आसपास था। उसके बाद 650 के लेवल पर गैस खरीदने का फिर से हम लोग को मौका मिला, 750 पे फिर से मौका मिला। और उसके बाद गैस जब स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए ना, 800 के बाद किसी को खरीदने का मौका नहीं मिला। तो जी गैस ऐसे न्यू मार्केट लीडर कंपनी इमर्ज हो चुकी है। अभी भी गए जो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू है ना, मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल में और भी एक्सपेंशन होना बाकी है। तुझे कैसे देखते ही देखते ना सिर्फ 1-1.5 साल की अवधि में ये कंपनी 1050 के आसपास हो चुकी है। और गैस हमने बहुत ही क्विक टाइम में इसको 550 से 1050 के आसपास देखने को मिला है। तो ऑफकोर्स गैस मोटा मोटी बोलने का मतलब ये है कि मार्केट में कोई फेस हो, जब कंपनी की ईपीएस बढ़ते हैं ना और जब टर्न अराउंड स्टोरी होती है, तो वो सब गैस कंपनी बहुत ही मुनाफा कमाती है। गैस इस कंपनी में हमें देखने को मिल रहा है जो पास्ट 1 साल में हमें 59% के आसपास पैसे बनाते हुए देखने को मिल रही है। और इस टिप्स ना गैस बहुत लोगों को खरीदने का मौका मिला, लेकिन अभी के टाइम अगर आप देखें तो कंपनी अनस्टॉपेबल बनी हुई है। इसके प्रोफाइल की बात की जाए, जो कंपनी का 80,000 90,000 करोड़ के आसपास की मार्केट का वो गेन करती है ना, और वो 5 साल में 1 लाख को 3.5 लाख 3.25 लाख बनाए, वो मामूली बात नहीं होती है। तो 5 ईयर्स पहले ऐसी कंपनी एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन फेज में हमें देखने को मिल रही थी। ऐसा क्या हो गया जहाँ पे कंपनी में मैसिव ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है, उसी के ऊपर गैस हम लोग इस वीडियो में बात ज़रूर करने वाले हैं। अगर आप चार्ट देखें तो कोई भी स्टॉक ऐसे इतना भागता है ना, डर का माहौल होता है। बट उस केस में 100 200 300 का पी काफ़ी रिस्की होता है। बट जो कंपनी इतना भागने के बावजूद भी 32 के पी में मिल रही हो, उसमें खास बात क्या है, तो मैंने कहा इस ब्रेकआउट के पहले भी बहुत बार आपको बताया था। स्टॉक का नाम बहुत लोग समझ भी गए होंगे। मैं तेरे पे चोला फाइनेंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जिसको दोस्तों मैंने बहुत बार कवर किया था। अब देखिए एनबीएफसी में दोस्तों और चोला फाइनेंस में अभी के टाइम स्टोरी क्या हो रही है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर क्या बजाज फाइनेंस को बेच के इसको खरीद ले। ध्यान रखिएगा, ये गैस हम लोग को सिखाया जाता है, बताया जाता है जब इंटरनेशनल मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में इंटरेस्ट रेट हाइक का माहौल होता है, उस समय दोस्तों एनबीएफसी ना परफॉर्म नहीं कर पाता है। बिकॉज अगर उनको लोन महंगा मिलेगा ना, वो महंगा पास ऑन करेंगे, कंज्यूमर डिमांड उस समय कम होते हैं। इनका दोस्तों मेन जो बुल रन साइकिल शुरू होता है वो रेट कट से होता है, चाहे वो हाउसिंग फाइनेंस की बात की जाए, एनबीएफसी की बात की जाए। यहाँ पे दो लोग कॉमन क्वेश्चन है जो मुझसे पूछेंगे, तो सर बैंक पीछे से तब इतना अच्छा परफॉर्मेंस क्यों किया जब इतना ही सिखाया जाता है। तो ध्यान रखिए, बैंक दोस्तों आपसे डिपॉजिट भी लेता है, ध्यान रखिएगा। और डिपॉजिट गैस पहले के बाद जब रेट हाइक होता है ना, उस डिपॉजिट से बैंक को बेनिफिट मिलता है। लेकिन जितने भी एनबीएफसी होते हैं उनको डिपॉजिट बैंक की भांति थोड़ी कम मिलती है। यही रीज़न है कि बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट का हाइक में ना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट एनबीएफसी के टॉप क्लास कंपनी अभी भी 1 साल लो से रिकवर तो हुए हैं, बट 1 साल हाई को टच नहीं कर पाए। यहाँ पे क्या चोला फाइनेंस उससे विरुद्ध क्यों किया, उसके विपरीत क्यों किया, आपको सिखाया गया है कि गोल्ड के प्राइस बढ़ने से टाइटन के सेल डाउन होते हैं, बिकॉज उस समय लोग गोल्ड लोन खरीदते नहीं। बट ये गैस एक्सेप्शनल स्टोरी था, इसके ऊपर मैंने कवर भी किया था। तो चोला फाइनेंस में गैस ऐसा क्या हो गया, तो ऑफकोर्स एक्सपेंशन और उसके साथ दोस्तों कंपनी का प्राइस टूनिंग और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन। जिन्होंने सही टाइम पर आइडेंटिफाई किया ना, उनके पैसे बने। चाहे वो आप एपीएल अपोलो को देखें, पॉलीकैब को देखें, एस्टल को देखें, वरुण बेवरेज को देखें। ऐसे कैसे बहुत सारी कंपनीज में जहाँ पे हम लोगों ने मोटा पैसा कमाया ना, उसके पीछे एक ही चीज़ जिम्मेदार था, वो था अर्निंग पर शेयर ग्रोथ होना। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत लोग कमेंट में पूछते हैं कि सर इसका क्या होगा, इस हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस का क्या होगा, ये कब भागेगा। तो जब तक गैस रेट कट नहीं होगा, कंज्यूमर डिमांड फिर से बूम नहीं करेगा। बिकॉज हाई इंटरेस्ट रेट के माहौल में
ऑफकोर्स बैंक तो अच्छा करता है, उनके शेयर्स भी काफ़ी अच्छा प्रभाव करते हैं, लेकिन दोस्तों कम डिपॉजिट मिलने से ना और कम रुचि होने से कंज्यूमर डिमांड में उस समय कैसे इन सब कंपनीज़ को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है। बट ये कैसे दूसरे कंपनी से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बजाज फाइनेंस को बेच के इतनी साल की होल्डिंग को छोड़ के आप उस कंपनी में निवेश करें जो अभी के टाइम में ना मार्केट की डार्लिंग कही जा रही है। एकदम सुपर मौका था जब इनकी प्राइस ट्रेडिंग 26 के आसपास था। आपको याद भी होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैंने बहुत बार वीडियो बनाया था, आज से एक बार दो बार नहीं दोस्तों, कम से कम 20 से 25 बार वीडियो बनाया था और ब्रेकआउट के पहले। अभी के टाइम बहुत लोग पूछ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, भागते हुए गाड़ी पे अगर आप चढ़ेंगे ना तो रिस्क होता है, बट रिवॉर्ड उस समय मिलता है जब कंपनी पे आप कन्विंस्ड हो। तो इसमें गैस स्ट्रेटजी क्या करना क्या है, बेचने का तो सवाल है ही नहीं, बिकॉज ऑलरेडी गैस अगर आपके पैसे डबल हो गए, अब टाइम दीजिए तब गैस आपके पैसे मल्टीप्लाई होंगे, बिकॉज अभी कोई कंपनी छोटी नहीं रही। जल्दी आप देखिएगा कि वरुण बेवरेज की तरह, HCL की तरह ये कंपनी 1 लाख करोड़ को भी हिट करेगी। तब कोर्स 32 का प्राइस ढूंढेंगे तो 26 से महंगा तो हुआ है, बट कंपनी के ROE की बात की जाए जो कि NBFC में बहुत टफ है 20 के ऊपर मेंटेन करना, ये तो वैसे हमें दिखाई ज़रूर देता है। ROE का मतलब क्या होता है कि आपका शेयर बिजनेस में कितना कमा कर देता है। बहरहाल अगर आप देखें तो कंपनी के सेल्स ग्रोथ में काफ़ी अच्छा जंप हुआ है। रही बात प्रॉफिटेबिलिटी में, वो भी गाइस बूस्ट होता हुआ देखने को मिला, और कंपनी अगर प्रॉफिटेबल होगी ना आपके पैसे ज़रूर से ज़रूर बनेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे ही RBI रेट कट करेगा, ऑफकोर्स हाउसिंग फाइनेंस का भी रेट स्लैश होगा। साथ ही साथ दोस्तों 2 व्हीलर लोन प्रोवाइडर में बजाज फाइनेंस, चोला फाइनेंस और भी अरमान फाइनेंशियल और भी बहुत सारी एप्टस हाउसिंग फाइनेंस की बात की जाए, उन सब का टाइम आएगा। तो बहुत लंबा टाइम अगर आपने वेट किया है तो थोड़ा 6 महीना 5 महीना और भी वेट करें, वरना यही होगा कि जैसे गैस आपको मेन मलाई खाने का टाइम आएगी, वहाँ पे गैस जो स्विंग और मोमेंटम वाले हैं घुस के आपको पूरा लाइक पिछवा देंगे, और ऑफकोर्स उसके बाद उनकी एंट्री ज़रूर होगी। प्रमोटर होल्डिंग की क्वाइट इंटैक्ट है 51% के आसपास। आई होप दोस्तों मैंने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करने की कोशिश की, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि सर बजाज फाइनेंस नहीं भाग रहा है, ये भाग रहा है। आपने बजाज को ही कवर किया था और कर रहे हैं, चोला को भी किया था, आवास को भी किया था, अब क्या हो गया। तो जी हाँ, चोला की बात की जाए, मैंने बताया कि ये आउट ऑफ द बॉक्स हुआ बिकॉज इनके वैल्यूएशन गैप जो थे मार्केट ने आइडेंटिफाई किया और नंबर्स पे एक्सीलेंट थे। स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर वाली कंपनी है तो ऑफकोर्स NBFC को भी बूस्ट मिलेगा, तो बजाज फाइनेंस भी अच्छा करेगा। आवास की बात की जाए तो सबसे वर्स्ट साइकिल में कैसे अभी के टाइम सिर्फ इंडिया का हाउसिंग फाइनेंस नहीं, वर्ल्ड का हाउसिंग फाइनेंस है। और जैसे ही रेट कट होगा तो रियलिटी में पैसा घुसेगा, और उसके लिए गाइस पीछे चाहिए NBFC कंपनी और हाउसिंग मटेरियल वाली कंपनी, तब उनको बहुत बेनिफिट होगा। और ऑफकोर्स FIS की होल्डिंग इस कंपनी में प्रीवियस कुछ समय से बढ़ी है, और जहाँ पे गैस FIS की रुचि बढ़ती है ना, स्टॉक पंप भी होता है। पब्लिक होल्डिंग गैस इस कंपनी बहुत ही कम है। यही बोलूँगा, अगर आपको इस कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा लगता है तो SIP कर सकते हैं। अगर आपको 20 स्टॉक खरीदना है तो एक स्टॉक 2 स्टॉक अगर आप इधर खरीदते हैं और स्टॉक 200 रुपये डिस्काउंट मिल गया इन फ्यूचर, तो आप बोलेंगे ना सर कि मेरे हाथ से बजाज फाइनेंस भी गया, ये भी गिरा गया, तो आप चेज़ मत करिए, आपको ख़रीदने का मौका मिलेगा एक डिसेंट गैप पे या फिर एक डिसेंट करेक्शन पे, तो हम लोग सोच सकते हैं। ऑल दो 1000 के आसपास दोस्तों इस कंपनी को बेस फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है। मेरा ऐसा मानना है ये कंपनी अगर यहाँ से ब्रेकआउट दी ना 1250 से लेकर 1300 के आसपास जा सकती है। तो अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो 960 का स्टॉप लॉस ले काम कर सकते हैं 1300 पॉइंट टारगेट के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हैं, शॉर्ट टर्म है तो, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके पास बजाज है, मुथूट है, जो भी हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी है, माइक्रो फाइनेंस वाली कंपनी, टाइम दीजिए, वरना कुछ नहीं कर सकते। वरना इसको बेचिएगा, इसको खरीदिएगा तो हो सकता है कि पैसे मोमेंटम बन जाए, कल गिरावट होगी तो क्या होगी। तो मैंने कहा पूरा साइकिल आपको एकदम आसान भाषा में समझाई, और जिनको अभी मन कर रहा है मैंने बता दिया कि 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, इक्का दुक्का उठाइए, और जब एक मीनिंगफुल करेक्शन हो तो सही उठाइएगा। और जिन्होंने कहा 550, 600, 700 के आसपास बाइंग करी ना, ये मत बेचिए, बिकॉज इस कंपनी में मल्टीपल टाइम फ्रेम ब्रेकआउट के संग ना FIS की रुचि है, और कंपनी ने कहा बैक टू बैक अच्छे नंबर पेश किए। और इस ग्रुप की सारी कंपनीज़ मुरुगप्पा ग्रुप की वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये छोटी सी अपडेट है, बिकॉज 1 डे के चार्ट में बीच में ओवरबॉट हुआ था, लेकिन कैसे गिरावट नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि अभी बायर्स इस कंपनी में इंटरेस्टेड हैं। तो Q1 के नंबर्स देखते हैं सारी फाइनेंस कंपनी का, और उसके बाद फेड क्या करता है, फेड की माया फेड ही जाने, और उसके बाद RBI क्या करती है, इस पर हमारी खास फोकस ज़रूर होगी। तो आपको क्या इस वीडियो कैसे लगी बताइएगा ज़रूर, और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसको भी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूलिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।